या एक्सीडेंट हो रहा है तो आपको ये सूचना कैसे करके पहुंचाए कोई व्यक्ति? अगर इस तरह से अगर कोई भी घटना घट रही है तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों से मेरा निवेदन है कि वो लोग, मेरा एक नंबर है 9412224070, उस नंबर पे कॉल करके हमसे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं, जिससे कि हम पूरी को सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर हम नहीं पहुंच पाते हैं तो किसी ना कोई हमारी टीम का मेंबर वहां पे पहुंच जाएगा, या फिर डॉक्टर वहां पे जो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से जो डॉक्टर लगाए गए हैं प्राथमिक उपचार के लिए, तो वो व्यक्ति वहां पे पहुंच जाएगा, उस गाय का उपचार कर देगा। नमस्ते, मैं हूं ऋषिपाल शर्मा और आप देख रहे हैं देश की वकालत। साथियों, जवानी में कुछ लोग गलत संगत में पड़ जाते हैं और कुछ लोग देश के कल्याण के धर्मार्थ के कार्य में जुट जाते हैं। इसी सिलसिले में आज मैं आपको मिलवाने चाह रहा हूं ज़िला बरेली के थाना भुता क्षेत्र के गांव निवासी प्रदीप शर्मा जी से। भैया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे परिचय लेना चाहूँगा। जी बिल्कुल, मैं प्रदीप कुमार शर्मा, संस्थापक आरोग्य गौरक्षक जन कल्याण ट्रस्ट भारत से, विश्व हिंदू महासंघ में कार्यरत भी हूँ। जी जी। तो इस जो आपका जो ट्रस्ट है, इसके क्या क्या कार्य हैं? कार्य ये हैं, जैसे कि अभी हाल में आपने देखा होगा कि क्षेत्र में बहुत सारे गौवंश हैं हाँ। जो आवारा घूम रहे हैं, ठीक। जो कि एक्सीडेंटल भी हो जाते हैं, चोट भी लग जाती है, और उसके क्या नाम है, रोड साइड में बैठते हैं तो एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो उनके जो चोटिल गौवंश हैं उनके उपचार हेतु हमारा एक टीम है, ये शॉर्टकट में जिसका नाम हमने रखा है AGS टीम। ठीक है, उसके माध्यम से हम गौवंश के लिए प्राथमिकता उपचार देते हैं, यही सेवा है। तो इसमें आपके लिए और कौन सहयोग करता है? प्रशासन सहयोग करता है, सरकार सहयोग करती है, या नागरिक सहयोग करते हैं? इसमें क्या है कि जैसे कि प्रशासनिक सहायता भी हमें मिलती है, हाँ। और साथ ही साथ हमारी टीमें हैं, जैसे हमारे टीम के कुछ मेंबर्स वगैरह हैं, तो वो उसमें हमारा सहयोग करते रहते हैं। तो आपका इसमें क्या भूमिका रहती है? भूमिका हमारी ये रहती है कि कहीं ना कहीं जो जैसे कि कोई भी सूचना मिलती है क्षेत्र से कि आज गौवंश यहाँ पे जख्मी है, या फिर उसका एक्सीडेंट हो गया है, या फिर उसके चोट लगी हुई है, तो इस तरह की सूचना मिलते ही हम वहाँ पर जाते हैं, और कहीं जो सरकारी डॉक्टर होते हैं उनको बुला के वहाँ पे उसका प्राथमिक उपचार वगैरह भी करवाते हैं, और कंटिन्यू उसकी मतलब नेक्स्ट डे या थर्ड डे उसकी देखभाल भी करते हैं जाके। इस संगठन में आप कितने समय से जुड़े हुए हैं? तकरीबन इसकी सेवा करते करते हमें आज से कम 6 सालें हो चुकी हैं सेवा करते हुए। अभी ये हाल में ही हमने एक ट्रस्ट रजिस्टर्ड कराया है, जिसका नाम अभी मैंने आपको बताया था, आरोग्य गौरक्षक जन कल्याण ट्रस्ट भारत। जी। तो अभी तक लगभग कितनी गायों की सेवा कर चुके हैं आप? ऐसे काउंट नहीं किया जा सकता है, एक कहीं ना अंदाज कहीं अनंत गायों की सेवा कर चुके हैं हम। जी, जी। हम और हमारी टीम के माध्यम से। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से आई? प्रेरणा क्या, कहीं ना कहीं ये आपने देखा होगा कि जो सनातन संस्कृति है हमारी, ठीक है, उस संस्कृति को लेके हमारी जो गाय माता है, गौवंश हैं, वो कहीं ना कहीं एक मातृक भावनाओं को लेके हम उस चीज़ को देखते हैं, तो उसी चीज़ को लेके हमें ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं एक बेजुबान जानवर भी हैं, और कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। तो इस वजह से हमने इसका क्या नाम है सोचा कि इनको कोई देखता तो है नहीं, ठीक है, क्यों ना हम इसका उपचार करें। ये हमारी अंदर से भावना ऐसी उत्पन्न हो गई, जिससे कि हमने उस चीज़ को लेके उपचार शुरू कर दिया। अच्छा। तो ये जो जैसे ग्रंथों में प्रमाण मिलते हैं गौ माता की सेवा को लेके, गौ माता को क्या बोलते हैं, उनका प्राथमिक जो उपचार है इस तरह की चीज़ों में, तो कुछ ऐसे संगठन भी हैं जो आपके लिए पीछे हटाने का कार्य करते होंगे, या सारे की सारे संगठन हैं जो आपकी सपोर्ट में ही हैं? देखिए, कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मानसिकता बहुत छोटी होती है, छोटे स्तर की मानसिकता होती है, वही लोग हमसे क्या है कि पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज जहाँ तक कि मेरा मानना है कि सनातन संस्कृति से जुड़े जितने भी हमारे संगठन हैं, हिंदू संगठन, वो सभी लोग कहीं ना कहीं गौ सेवा के लिए मतलब एक उठाने का कार्य करते हैं, गौ सेवा को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि इस धरती पे जिस व्यक्ति ने गौ सेवा कर ली, उसने सारे तीर्थ कर लिए। जी जी जी। जी। वैसे भी ग्रंथों में कहते हैं कि जितने भी हमारे देवता हैं वो गौ माता में ही निवास करते हैं। बिल्कुल। जिस तरह से हमारी माँ होती है घर पे, घर परिवार में, उसी तरीके से इसका क्या नाम है, वो भी हमारी एक माँ है। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, सृष्टि अगर देखी जाए तो गाय के ऊपर निर्भर है। जी, ठीक है। जिस दिन गाय विलुप्त हो जाएगी उस दिन सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा, मेरा मानना है, वो मैं बता रहा हूँ। जी बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ।
तो आप जो भुता क्षेत्र है, इसमें आपके एरिया में जो क्षेत्र आता है भुता में, तो आप कितने दूरी तक का सर्किल रिकवर कर रहे हैं? सर्किल की तो ऐसी बात है कि मैं ज़रूरी नहीं कि हमारे एरिया के ही जो सर्किल लग रहा है उसी में हम गौ सेवा दें। हमें जहाँ से भी सूचना मिल जाती है, अगर हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो हमारी कोई ना कोई टीम का मेंबर पहुँचेगा वहाँ पे, या कोई ना कोई व्यक्ति वहाँ पे पहुँच जाता है, जिससे कि उस गाय को उपचार वहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, जो वाकई में जिसकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसके लिए हम एक हमारी मेनका गांधी अस्पताल एवं गौशाला करके रामगंगा पे है, हम वहाँ पे उसको भिजवा देते हैं, जिससे कि वहाँ पे पूर्णतः उसे उपचार मिल जाता है, जिससे कि वो स्वस्थ हो जाती है वहाँ पे। मान लीजिए अगर कहीं रोड पे एक्सीडेंट हो गया गौ माता का, या बाई चांस आप देख रहे हैं खेत में जो बाढ़ हो रही है वो ब्लेड वाले तार की हो रही है, तो उससे अगर गौ माता बाई चांस उनके पैर में वो लग रहा है तार या एक्सीडेंट हो रहा है, तो आपको ये सूचना कैसे करके पहुंचाए कोई व्यक्ति? अगर इस तरह से अगर कोई भी घटना घट रही है तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों से मेरा निवेदन है कि वो लोग, मेरा एक नंबर है 9412224070, उस नंबर पे कॉल करके हमसे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं, जिससे कि हम पूरी को सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर हम नहीं पहुंच पाते हैं तो कोई ना कोई हमारी टीम का मेंबर वहां पे पहुंच जाएगा, या फिर डॉक्टर वहां पे जो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से जो डॉक्टर लगाए गए हैं प्राथमिक उपचार के लिए, तो वो व्यक्ति वहाँ पर पहुँच जाएगा, उस गाय का उपचार कर देगा। अच्छा, इसके अलावा जैसे आपसे सोशल मीडिया पर अगर कोई व्यक्ति जुड़ना चाह रहा है तो किस सब, बाई चांस ऐसा होता है नंबर नहीं उठ पाता है, तो कहाँ पे, कौन से प्लेटफॉर्म पे? देखिए क्या है कि हमारी जो पर्सनल प्रोफाइल है फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर की, वो हमारी प्रदीप कुमार शर्मा नाम से है, लेकिन जो ट्रस्ट की प्रोफाइल की बात की जाए तो वो आरोग्य गौ सेवा 1 करके हमारी प्रोफाइल है, जो हमारी इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर वगैरह पे सभी पे और यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। जी। इसमें राज्य सरकार या केंद्र सरकार की कोई सहायता है? जी बिल्कुल नहीं है, जो भी है फिलहाल अभी कर रहे हैं केंद्र सरकार की बस, और केंद्र सरकार की तो ज़्यादा विशेष कोई बातें नहीं कहूँगा मैं। हालांकि राज्य सरकार की हमारे लिए इतना समर्थन मिल जाता है, जैसे कि हमें कोई भी गाय है, हमें सूचना प्राप्त हुई कि वो गाय एक्सपायर हुई गई है, ठीक है, चाहे वो एक्सीडेंटल से एक्सपायर हुई हो या अकस्मात किसी अपनी मतलब सिचुएशन से मृत्यु को प्राप्त हो गई हो, तो उसमें क्या होता है कि हम 112 के द्वारा भी हम सहायता प्राप्त कर लेते हैं। अदरवाइज हम अपने नियरेस्ट थाना अध्यक्ष को सूचना देकर किसी मतलब बोल देते हैं कि भाई साहब ये गाय जो है ना वो एक्सपायर हो चुकी है, तो वो थोड़ी सी सहायता ये कर देते हैं हमारी कि कहीं ना कहीं जो जेसीबी होती है, जेसीबी की व्यवस्था हम करवा देते हैं, जिससे कि हम अपनी टीम को ले जाके उस गाय का अंतिम संस्कार गड्ढा मतलब उसका अंतिम संस्कार करवा सकें, क्योंकि जिसके बीमारियां और चील कौवे उसे नोच ना खाएं। अच्छा जी। जैसे आप को किसी व्यक्ति ने सूचना दी जी, तो सूचना पे आप पहुंचेंगे, आपकी टीम पहुंचेगी, तो उसमें जो वहन का खर्चा आता है, फॉर एग्जांपल आप किसी भी वाहन से ही तो वहाँ पहुँचेंगे, तो उसमें जो फ्यूल खर्च होगा प्लस आप जो ट्रीटमेंट कराएंगे उसमें जो दवाइयाँ लगेंगी, तो उसका खर्चा आप कैसे मैनेज कर पाते हैं? मैनेज का अभी तक क्या है कि हमने किसी से सहयोग के लिए तो अभी तक बोला नहीं मैंने किसी से, जो हमारे पर्सनल हमसे हो पाता है हम भाई अपना यूज़ करते हैं। मैं किसी से आज तक कोई सहयोग नहीं प्राप्त किया है, और आगे उम्मीद करता हूं कि कहीं ना कहीं हमें समर्थन मिलेगा, और जब हमें समर्थन मिलेगा तो हम इससे भी ज़्यादा अधिक बढ़ चढ़ के गौ सेवा करने का प्रयास करें। अच्छा, अभी तक फ़िलहाल आपको किसी ने इसमें विशेष सहायता नहीं दी है। अगर कोई व्यक्ति मान लो आपके लिए बुलाता है और आप ये इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो जहाँ तक है आपकी टीम के मेंबर और आपका ट्रस्ट ही इस वित्त के लिए उठा पा रहा है। जी 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 जी। अच्छा, अगर आपके लिए फॉर एग्जांपल कोई सेवा देना भी चाहता है तो उसका क्या फिर तरीका रहेगा? किस तरह की सेवा जानना चाहेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल आप तो मानसिक, शारीरिक और धन से तीनों तरह से कर रहे हैं। कोई व्यक्ति सोच रहा है कि मैं भाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो हो सकता है वो आपकी पैसे से सहायता कर दें। जी बिल्कुल, मैं इसके लिए कहना चाहूँगा कि अभी जो हमने नाम लिया था आरोग्य गौरक्षक जन कल्याण ट्रस्ट भारत करके, ठीक है, वो हाल में ही हमने उसका रजिस्ट्रेशन कराया है, उससे तकरीबन 6 मंथ से आसपास ही हुए हैं, ठीक है, जिसमें हमारा 12A18G जो कहते हैं कि मतलब छूट के लिए होता है, इनकम टैक्स के लिए, वो अनुदान के लिए, तो हमारे पास वो इस समय अवेलेबल है, ठीक है। जो भी व्यक्ति अगर इस तरह की हमें सहायता करना चाह रहा है तो हाल में हमारा QR जनरेट हो रहा है, 2 से 3 दिन में हमारे पास QR
आ जाएगा, वो हमारे क्यूआर के माध्यम से अपनी सेवा दे सकता है हमारे लिए। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जी जी, आप बिल्कुल बिल्कुल। समाज सेवा के कार्य में तो हैं ही हैं, इसके साथ साथ आप गौ सेवा, गौ माता में लगे हुए हैं। आपसे मिलकर हमें अच्छा लगा, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति सनातन धर्मी हैं, जो मानते हैं इस चीज़ के लिए, गौ माता की सेवा करना चाहते हैं, तो अभी मैंने आपको जैसे कि बताया, प्रदीप शर्मा जी हैं, ये इस काम में बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ लोग इसके लिए माता मानते हैं, कुछ लोग इसके लिए पशु मानते हैं। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं साइंस की भाषा में, एक जीव है। तो जीव की अगर हत्या हो रही है या जीव को किसी भी तरह की चिकित्सीय आवश्यकता है, तो उसमें अगर हमारा थोड़ा योगदान हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। जहाँ तक ये मेरा पर्सनल विचार है। तो मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रदीप शर्मा जी से जुड़िए और उनसे उनके काम में सहायता कीजिए। मेरे साथ कैमरामैन है जयदेव शर्मा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।